तो आप सभी को नमस्कार और आप सभी का शुक्रिया। और जितने भी आप सभी के दर्शक हैं, हमारे निसिंग की पब्लिक है, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वो आपके साथ जुड़ भी रहे हैं और देख भी रहे हैं और पुलिस का सहयोग भी कर रहे हैं। आप सभी के माध्यम से एक ये इसलिए बुलाए गए हैं आज आप सब कि हमारी जो पब्लिक है वो बहुत बड़ी बड़ी पब्लिक है। वो किसी न किसी के झांसे में आ जाती है और फिर कहीं ना कहीं लूट खसोट होती है उनके साथ। जैसे साइबर ठगी है, साइबर ठग लोग बैठे हैं, वो आपको जालसाजी करते हैं। अगर कोई भी आपके पास फ़ोन आता है, बाहर से ओटीपी शेयर करने के लिए बोला जाता है, तो वो ना करें। पहले उसके लिए वेरीफाई करें कि ये फ़ोन कहाँ से आया है और क्यों आया है। फिर भी आपको लगता है कि पुलिस की ज़रूरत है, तो पुलिस में डायल 112 पे कॉल करें या 1930 पे कॉल करें, जिससे आपकी जो ट्रांजैक्शन मनी फ्रॉड हुआ है उसको वहाँ पे होल्ड किया जा सके। दूसरा ये है कि हमारे जो यंग लोग हैं, यूथ है, जो बच्चे हैं स्कूल में पढ़ने वाले, कॉलेज में पढ़ने वाले, वो बुलेट पटाखा का यूज कर रहे हैं, बुलेट का। और यहाँ जैसे निसिंग एरिया है, इसमें ज़्यादातर बुलेट है। अगर आप लोग शांति चाहते हो कि हाँ, बुलेट का मेन क्या है कि जो हार्ट फेल है या हार्ट अटैक का मरीज है, वो इसलिए है बुलेट का पटाखा जोर से लगाओगे तो हार्ट फेल हो जाएगा और आम पब्लिक की शांति भंग हो रही है। ये ना सोचे कि हमने बुलेट ले गया और बहुत बड़ा एक तीर मार दिया। बहुत साइलेंट मोड के भी ऐसे साइलेंसर है जिससे आप साइलेंट मोड पे भी बुलेट को यूज कर सकते हो। चलान जो किए जा रहे हैं वो पुलिस के लिए नहीं है, पुलिस का उसमें कोई बेनिफिट नहीं है। सिर्फ ये है कि पब्लिक के अंदर शांति बने रहे। पुलिस के डर से नहीं है आपने हेलमेट लगाना, सिर्फ अपनी सेफ्टी के लिए। और जो बुलेट पटाखे वो बहुत हानिकारक है, ध्वनि प्रदूषण भी कर रहे हैं और जान माल का खतरा भी है उससे। तो इसलिए बुलेट के पटाखे के लिए तो कोई सिफारिश कराए ना कि हम, वो तो सबके ऊपर लागू है। अगर मैंने अपना बुलेट पे पटाखे लगाया तो मेरा भी चालान करना चाहिए। तो सर देखा जा रहा है युवाओं में बच्चे हैं वो ज्यादा बुलेट चलाते हैं, स्कूल से बुलेट लेके जाते हैं, पटाखे छोड़ते हुए जाते हैं जितने भी तो आसपास। काफ़ी सारे स्कूलों में हमने अभियान चलाया हुआ है, लगातार मैं खुद जा रहा हूँ। हमारे माननीय श्री गंगाराम पुनिया जी, एसपी करनाल, उनके सख्त निर्देश है कि बुलेट के पटाखे और बगैर नंबर प्लेट वो नहीं बख्शने हमने। बगैर नंबर प्लेट कोई बाइक आएगी तो कहीं न कहीं आम पब्लिक या जिसकी वो बाइक है बगैर नंबर के, कोई क्रिमिनल उसको यूज करके और बहुत बड़ा क्राइम कर सकता है। बाई चांस वो बगैर नंबर की प्लेट कोई चोर उठा के ले गया और उस पर कहीं बाहर जाके मर्डर कर दिया, तो उस पर कौन फंसेगा? आम पब्लिक फंसेगी। तो हम चाहते हैं, आपके माध्यम से एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों पे कंट्रोल करें, संस्कार उनको दें। नंबर प्लेट आगे और पीछे नंबर प्लेट होनी चाहिए। पुलिस हेलमेट के चलान नहीं यहाँ कर रही क्योंकि लोकल है, चलो हर स्थिति देखनी पड़ती है। गलत लिखते हैं नंबर, उसके लिए पूछ लेगा क्योंकि नंबर प्लेट जो सिर्फ सरकारी ही नंबर प्लेट मान्य है, क्योंकि पेंटर से छोटी छोटी प्लेटें लगवाते हैं। सरकारी नंबर प्लेट मान्य है। अगर सरकारी नंबर प्लेट नहीं होगी, उसका विदाउट पेंडिंग का चलान होगा। लगातार हमारी टीम लगातार रोड पे रहती है। जब से मेरी पोस्टिंग हुई है तब से लेकर आज तक कोई भी निसिंग में जाम नहीं लगा। जो भी कोई आवारागर्द बच्चे हैं उनके ऊपर हमने कंट्रोल किया हुआ है। और हम चाहते हैं, हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय भी ये चाहते हैं कि बगैर नंबर प्लेट बाइक और बुलेट इंपाउंड होने चाहिए। और ड्रंकन ड्राइव का, जो शराब पी के मोटरसाइकिल चला रहे हैं या गाड़ी चलाते हैं, वो भी सावधान हो जाए। वो भी अगर मेरे को कहीं रोड पे शराब पीता मिल गया तो उसको छोड़ेंगे नहीं हम। सर दलालों को लेकर भी रहेगी, क्योंकि देखा जाता है कि दलाल भोले भाले लोगों को बहला फुसलाकर पुलिस के नाम पर ही पैसे ले लेते हैं कि अंदर पुलिस की। अब इसमें क्या है कि काफ़ी सारे लोगों में सुनने को, जो हमारे गुप्तचर हैं उनके माध्यम से हमें पता चला है कि दलाली काफ़ी सारे हैं। अब नाम नहीं पता, दलाल तो किसी भी टाइप के हो सकते हैं। हमारे जो निसिंग की पब्लिक है वो भोली भाली है, वो किसी की कोई जाता है भी मैं तेरा काम करा दूंगा, यहाँ किसी ऐसी सुनाई नहीं होगी। शिकायतकर्ता डायरेक्ट मेरे से मिले, अगर उसकी शिकायत का समाधान ना हो फिर तो हमें कह सकता है। जो समाधान हमारे से नहीं होगा, हमारे डीएसपी साहब मीना मैडम है उनसे होगा। अगर उनसे भी समाधान नहीं होगा तो हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय श्री गंगाराम पुनिया जी, उनसे होगा। हर चीज़ का एक समाधान है, पर उसके लिए आपको डायरेक्ट मेरे से संपर्क करें।
हमारा कोई पुलिस कर्मचारी या कोई अधिकारी पैसे की डिमांड करता है, हमें बताए। यदि शहर में देखा जाए नशा तस्करी भी काफी हो रही है, तो नशा तस्करों को कोई संदेश दोगे सर? नशा तस्करों को तो यही एक संदेश है कि नीसिंग में उनके लिए जगह नहीं है। पहली बात तो करनाल जिले में उनकी जगह नहीं है, क्योंकि एसपी साहब ने सख्त निर्देश दिए हुए हैं कि ये चीज़ मान्य ही नहीं है। मेरे आने के बाद हमने जो शराब के खुर्दे हैं उन पे बैन किया है और उनके हमने चालान भी काटे हैं, पर्चे भी दर्ज किए हैं। जो ड्रंक शराब पी के ड्राइव करेगा उनके व्हीकलों को इम्पाउंड किया जाएगा। जो जायज़ काम है वो बिल्कुल बिना किसी सिफारिश के फिर इन्वेस्टिगेशन होगी। किसी को किसी भी जालसाज के संपर्क में आने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट मेरे पास आए और उसका समाधान हो जाएगा। जो जायज़ काम है, नाजायज़ के लिए सिफारिश मत कराएं, क्योंकि उससे पुलिस की इन्वेस्टिगेशन भी बाधित होती है और जो अपराधी है वो पकड़े नहीं जाएंगे। फिर सर बुलेट के पटाखों को लेकर सर एक और सवाल मैं आपसे करूंगा। जैसे आपने बताया कि जो बुलेट के पटाखे हैं उनको लेकर चलान किया जाता है, लेकिन जो लाउड स्पीकर वाले साइलेंसर होते हैं, जैसे डुग डुग की आवाज जो करते हैं, उसका भी चलान कर रहे हैं साथ ही साथ? वो सलेंसर चेंज में ही आ जाता है। जैसे पटाखे हैं, अभी मैंने कल परसों में भी किए हैं, तो लगातार पहले खाली था हमारा थाना, भर गया बाइकों से। तो पब्लिक से यही एक गुजारिश है आपके माध्यम से, अपने बच्चों को संस्कार दें। कल अगर मोटरसाइकिल बगैर नंबर प्लेट पकड़ी जाती है उसके लिए सिफारिश मत करें। सबके बच्चे बराबर हैं, हमारा किसी से कोई बैर विरोध नहीं है। हम चाहते हैं कि पूरे नीसिंग एरिया में शांति बनी रहे। सर सुनने में आया एक पुलिसकर्मी की बुलेट बाइक पे भी कार्रवाई हुई। हमने उसका साइलेंसर चेंज करके चालान पहले करवा दिया था। जब पुलिस पे वो रूल लागू है तो वो पब्लिक पे भी है, जो पब्लिक पे रूल लागू है वो पुलिस पे भी है। सर अतिक्रमण को लेकर क्या कहना चाहते हैं? अतिक्रमण के लिए हमारे एसपी साहब ने नाके लगवाए हुए हैं चारों तरफ। वो नाके भली भांति काम कर रहे हैं। 5 दिन में है, 5 रात को है हमारे मुलाजिम उसमें। जो नीसिंग की जाम से थी वो बिल्कुल नीसिंग साफ सुथरा है, अब कोई जाम नहीं लगता। हर नागरिक बिल्कुल पराली की ट्राली जाती थी सर। हाँ, अब कोई पराली की ट्राली यहाँ से क्रॉसिंग नहीं होती। सिर्फ 11 बजे के बाद रात को अगर किसी ने पराली की ट्राली क्रॉसिंग करानी है या तूड़ी वाले बूंद क्रॉस कराने हैं, वो रात 11 बजे के बाद जाएं। सुबेरे 7 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक नॉट अलाउड है। ठीक है सर राइस मिलों के पास अभी भी कुछ लोगों का लड़के रहते ये हैं, राइस मिल के लोग पास ज्यादा परेशान खड़े हैं रहते वहाँ। वही मैंने बताया कि आम पब्लिक का सहयोग बोल लेना बहुत जरूरी है। पुलिस के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है भी घुमाएगी और सारे काम ठीक हो जाएंगे। फिर भी पुलिस प्रयासरत रहती है, 24 घंटे बाद है कि उन्होंने ड्यूटी करनी है। और हमारी पुलिस डायल 112 है, जो दूसरी पुलिस है वो 24 घंटे बड़ी बेखूबी से ड्यूटी कर रही है, बड़ी ईमानदारी से। सर देखिए, अगर पिछले 1 साल में देखा जाए तो काफी दुर्घटनाएं नीसिंग सेलरों के पास हो चुकी हैं। यदि जो सेलर मालिक है, यदि उनकी बात करें तो सेलर के अंदर भी पार्किंग की जगह होती है, लेकिन पार्किंग सेलर के अंदर ना खड़ी कर वो सड़क के ऊपर ही गाड़ियां खड़ी करते हैं। ये जैसे वहां से स्टार्ट हो गई है नहर के पुल से लेकर सेलरों तक दोनों साइड गाड़ियां खड़ी रहती हैं, जबकि पार्किंग की व्यवस्था की हुई है। बस स्टैंड पे पार्किंग है, गुरुद्वारा साहब में पार्किंग है, शिव मंदिर में पार्किंग है। तो वहाँ लोग जागरूक नहीं है। तो आप लगातार उनसे संपर्क में रहे, उनको बताएं भी सड़क के दोनों साइड ट्रैफिक ना खड़ी करें। गाड़ियां खड़ी हो जाती है, आम पब्लिक दुखी है। आम जन को दुखी करना, ये रोड तो सबका है, साझा रोड है, ये घर का रोड मत समझे इसको। फिर ये ऑनलाइन हमने चलान स्टार्ट कर रखे हैं, डेली हम रॉन्ग पार्किंग के चलान करते हैं। अपनी पार्किंग में खड़ी करो, पेन तो कहीं ना कहीं लेना पड़ेगा। डीएसपी साहब ने भी चलान किए थे काफी, और लोगों को मैसेज भी दिया, फिर भी वो दोबारा फिर खड़ी कर देते हैं। लोगों को यही कहना है कि वहां से पहले की पुलिस में और आज की पुलिस में दिन रात का अंतर है। पहले की पुलिस कुछ और थी, आज की पुलिस बहुत पढ़ी लिखी है, जेन्युइन है और ईमानदार है। मैं नहीं समझता कि पुलिस करप्ट है। पुलिस एक भी पैसा नहीं ले रही, कहने वाले की तो बिना अड्डे की जमाना कुछ भी बोल देता है। जो पेन लेके काम कर रहे हैं ना, हम पेन लेके काम कर रहे हैं। हमारे जो बॉस है गंगाराम पुनिया जी, वो अपना पेन लेके काम कर रहे हैं। उनसे मिलो, संपर्क करो, 24 घंटे बैठे रहते हैं आपकी सेवा के लिए। मैं यहाँ 24 घंटा हूँ, तो फिर दुखी कहाँ है पब्लिक? सिर्फ इतना ही है कि जागरूकता की कमी है। दोनों साइड दुकानों के आगे मोटरसाइकिल है, गाड़ी खड़ी करने दे देते हैं ग्राहकों को। कम से कम उनका भी तो एक आम नागरिक का भी फर्ज है कि अपनी दुकानों के आगे व्हीकल ना खड़ा होने दे। रोड तो सबकी साझी है वो। सर एक और सवाल करेंगे, जो जैसे डीटीपी विभाग है, नीसी में देखा गया कि कई अवैध कॉलोनियां पनप रही है, जिसके चलते जो लोग हैं अपनी उम्र भर की कमाई अवैध कॉलोनियों में मकानों पर लगा देते हैं, उसके बाद डीटीपी की कार्रवाई की जाती है। तो इसमें सर जो कॉलोनाइजर है उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई रहेगी?
जिस जिस विभाग की तरफ से हमारे पास लिख के आता है हम 101% कार्रवाई करते हैं, ऐसा नहीं है। जो दोषी आदमी होगा उसको नहीं छोड़ूंगा, जो निर्दोष होगा उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये आपसे एक प्रॉमिस है और निसिंग की जनता से भी एक प्रॉमिस है कि वो सीधी शिकायत लेके आए, मेरे से मिले, उनका समाधान होगा, 101% होगा। किसी जालसाज के संपर्क में ना आए। कम उम्र के बच्चे बाइक और कार ड्राइव करते हैं, उनको इसके तो बारे में- पेरेंट्स के ऊपर यही है कि पेरेंट्स जो स्कूल के बच्चे हैं, कॉलेज के हैं, जो अंडर एज हैं, उनको तो चलाने के लिए मौका ही नहीं मिलना चाहिए। उनके पेरेंट्स उन पे ध्यान दें। जब तक बच्चे अपने माँ बाप से दोस्ती नहीं करेंगे तो थर्ड आदमी उनका बेनिफिट उठाएगा, थर्ड आदमी उनसे दोस्ती करके उनको बरगला के अपने कब्जे में कर लेगा। जालसाज लोगों से बचना है, किसी के संपर्क में ना आए। फिर भी आपको कोई दिक्कत लगती है, हमारी डायल 112 है। हमारी सरकार ने सिटी में देखा होगा कितना बढ़िया काम करके आए सरकार ने। तो ऐसे ऐसे जब टीम वर्क काम करता है, अकेला मैं नहीं कर सकता, हमारी पुलिस नहीं अकेली कर पाएगी, पर पत्रकार, मीडिया, आम पब्लिक जब चारों तरफ से क्राइम के ऊपर या अपराधी के ऊपर प्रहार होगा तो ऑटोमेटिक कहीं न कहीं रुकेंगे, अपराध भी रुकेंगे और क्रिमिनल जेलों के अंदर जाएंगे। जो नशे के आदि व्यक्ति है वो भी मेरे से संपर्क कर सकते हैं, और जो कहीं न कहीं नशा बिक रहा है या जो लोग बेच रहे हैं उनके लिए तो सख्त आदेश है एसपी साहब की तरफ से भी और हमारी तरफ से भी। निसिंग और जिला करनाल को छोड़ के कहीं और चले जाए, नहीं तो जेलों के अंदर जेल भर देंगे, छोड़ने का कोई चांस नहीं है। और जो ये छोटे मोटे खुर्दे 10-20 की शराब बेचते हैं, आम पब्लिक से भी ये गुजारिश है, आप रिटर्न में हमारे को शिकायत दे। अगर वो 2-3 दिन में हमने खुर्दे बंद नहीं कराए तो हम यहाँ से अपनी ट्रांसफर करा के चले जाएंगे। ना तो खुद पीते, ना पीने देंगे, ना खुद पैसे लेते, ना पैसे दिलवाएंगे, सर ना खाता ना खाने देता। मेडिकल स्टोर के ऊपर भी देखा गया है, जो नशा करने वाले व्यक्ति होते हैं, नए नए बच्चे जो नशा करते हैं बस स्टैंड के पीछे या कहीं पर भी बैठ कर, वो जो इतने भी मेडिकल स्टोर है वहां से जानवरों की दवाइयां ले जाते हैं, उनसे पता नहीं कैसे कैसे नशे करते हैं। तो ये मेडिकल स्टोर वाले ये सब पेरेंट्स के ऊपर आधारित है। जब तक बच्चे के अंदर संस्कार नहीं होंगे बच्चा नहीं सुधरेगा। सिर्फ संस्कारों की कमी है हमारे बच्चों में। खुद के बच्चों को संस्कार दो तो ऑटोमेटिक सब सेट होगा। सिर्फ खुद जागरूक होना पड़ेगा। मैं बड़ी बड़ी बातें बोल लूँ, हमने शुरुआत तो अपने घर से करनी पड़ेगी। मेरे थाने में एक भी व्यक्ति पैसा नहीं लेता, ना हम किसी को देते, हम हमारे थाने से बाहर का पानी भी नहीं पीते। तो जब हमने घर से शुरुआत कर रखी है तो हम बाहर का काम ही नहीं होगा। तो सर जो राइस मिल के बाहर जो ट्रक खड़े होते हैं, जो नो पार्किंग है, उनका चालान किया जाएगा? जब राइस मिलरों को पहले नोटिस देके सूचित कर चुके हैं, हमने ग्रुप भी बनाया हुआ है हेल्प डेस्क का, सबको पता भी है उसके बारे में, लगातार उनको नोटिस भी दे रहे हैं। राइस मिलरों को भी सबको एक यही रिक्वेस्ट है, इस रोड को खाली कर दें आप। जो करनाल कैथल रोड है इसको बिल्कुल स्वच्छ बनाना हमने, इसको खाली कर दे। ट्रक दोनों साइड नहीं लगने चाहिए। अपनी पार्किंग अपने राइस मिलरों में करो, कहीं भी करो, ऑन रोड मत खड़े होने दो। तो शरारती तत्वों के लिए कोई मैसेज है? जो शरारती तत्व तो कहीं हमें फंस गया तो छोड़ूंगा नहीं, छोड़ेंगे नहीं बस छोड़ना नहीं है। निश्चय के बस स्टैंड पर देखा गया है, सुबह जब कॉलेज का टाइम होता है तो कई गाड़ियां हैं, मैं नाम नहीं बताना चाहता, कई गाड़ियां हैं, 2-3 गाड़ियां वो परमानेंट वहां पर राउंड लगाती रहती है। आप नाम क्यों नहीं बताना चाहते? आप नाम बताओ, कार्रवाई नहीं हो फिर बताना। जैसे गोंदर की गाड़ी है, स्विफ्ट गाड़ी है, कहीं की भी गाड़ी हो, कोई भी क्रिमिनल हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति हो, किसी भी दी बेटी तो सबकी बराबर है, छोड़ना किसी को भी नहीं है, ना बख्शेंगे। मैंने एक बात बताई, ना खुद खाऊंगा ना खाने देता। कोई लेता है, कोई पैसे देता है, लेता है तो मेरे को बताओ, तुरंत एक्शन मोड में रहेंगे। यानी बख्शा नहीं जाएगा सर किसी को भी? बख्शने का पहले भी आपने पता नहीं, आप बाकी को मेरे से अच्छे से। तो बख्शा नहीं जाएगा, पर कार्रवाई पक्की होगी। कार्रवाई पक्की होगी। मोबाइल नंबर पे शेयर कर दीजिए, अगर किसी जरूरतमंद को जरूरत हो, कोई किसी को हेल्प की अगर जरूरत पड़ेगी। किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की जरूरत हो, वो सीधा थाने में आए, अपनी शिकायत दे, उस पर कार्रवाई होगी। फिर भी आपको लगता है जी हमारे पास कुछ नहीं है साधन जाने के लिए, हमारी डायल 112 सरकार ने इतनी अच्छी सिस्टम बनाया हुआ है, डायल 112 पे कॉल करो, 2-2.5-3 मिनट में पुलिस आपके द्वार है। एक बार नंबर अपना सर। एक हमारा नंबर है 92 540 47 218, 92 540 47 218 नंबर है हमारा थाने का। इस पे संपर्क करें, इस पे व्हाट्सअप करें, सारी जानकारी आपको मिलेगी। और पुलिस आपके लिए 24 घंटे तत्पर है, सेवा सुरक्षा से हो। हम सेवा कर रहे हैं,
और सुरक्षा भी कर रहे हैं, पर हमें आपसे पब्लिक से सहयोग की उम्मीद है। आप हमारा सहयोग करके देखो, पुलिस कैसे कैसे काम नहीं करेगी और करेगी, दोनों ऑप्शन में लेके चलेगी। तो यानी किसी को बख्शा नहीं जाएगा, लोगों की सुरक्षा पक्की की जाएगी। सुरक्षा तो वैसे भी पक्की है।